हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक मैथ का इम्पॉर्टेंट टॉपिक लीनियर इन इक्वेशन में लेकर आए हैं, जो मैक्सिमम बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसमें हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्यूबिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लीनियर इन इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन इज 1। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2x प्लस, यानी ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 5 बराबर 3, यानी मतलब इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। हम वन वेरिएबल के बारे में समझ रहे हैं, ओनली फॉर वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्यूबिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल के बारे में हम समझते हैं, खाली ओनली फॉर। तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है ना। फिर उसी प्रकार हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन इज 2। एग्जाम्पल से 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, यानी मैक्सिमम पावर कितना है जी? यहाँ 2 है, यहाँ 1 भी है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन इज 2, यानी हाईएस्ट पावर 1 है और 2 में हाईएस्ट कौन है? 2 है। तो यानी इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी प्रकार हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन इक्वेशन इज 3, यानी हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। 2x क्यूब प्लस 6x प्लस स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, यानी यहाँ 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, यानी हाईएस्ट पावर कितना है? 3। यानी इस इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन कहेंगे? यानी इस इक्वेशन को हम कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन, इस इक्वेशन को कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस इक्वेशन को कहेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन इज 1, यानी मैक्सिमम पावर 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन इज 2, यानी हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। क्यूबिक हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन इक्वेशन इज 3, यानी हाईएस्ट पावर 3 है। इस टाइप के हम बेसिक इक्वेशन के बारे में हम समझ लिए। अब उस चैप्टर पर आते हैं, लीनियर इन इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, इसको रब कर लेते हैं जी। लीनियर इन इक्वेशन, इसको हम कैसे? द स्टेटमेंट ऑफ इनक्वालिटीज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी ग्रेटर देन c, ax प्लस बी लेस देन c, ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू c, ax प्लस बी ग्रेटर देन c, ये है। इसको एग्जाम्पल से भी और समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ये है 2x, इसको यहां लेते हैं जी, यहां, इसको यहां से एग्जाम्पल से यहां, जैसे 2x प्लस 3 लेस देन 7, ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 7, ऐसे भी कर सकते हैं। 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 7। ये किसके अंतर्गत में थे? लीनियर इन इक्वेशन वन वेरिएबल, ये मेरा चैप्टर है, उसका एग्जाम्पल है। अब हम कुछ रिप्रेजेंटेशन जो इस चैप्टर में सब आते हैं, जैसे n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, w का मतलब होल नंबर, z का मतलब इंटीजर, r का मतलब रियल नंबर। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर, ज्यादा नहीं, इस पर टाइम वेस्ट करते हैं क्योंकि हर बच्चे को पता है। होल नंबर काउंटिंग से स्टार्ट, काउंटिंग इंक्लूडेड 0,
इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, रियल नंबर सभी मिला को रियल नंबर का। अब एक एग्जांपल पे, एक पहला एग्जांपल जो हम लेके आए हैं, सोल्व 5x लेस देन 24 व्हेन x इज नेचुरल नंबर, x इज z का मतलब इंटीजर। इन केस ऑफ रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन का मतलब ये नंबर लाइन है, इस पर हमको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। सॉल्यूशन कैसे, सॉल्यूशन इसको कैसे कहते हैं, डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड 5x बटे 5 लेस देन 24 बटे 5, डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड। तो 5x बटे 5 24 बटे 5, 5 कट गया, x लेस देन 24 बटे 5, इसको अगर करेंगे तो 4.8 आएगा, 4.8 आएगा। अब पहला क्या है, x इज नेचुरल नंबर, पहला। अब सॉल्यूशन करते हैं, x नेचुरल नंबर हमको किस में रिप्रेजेंट करना है, नेचुरल नंबर, वो किस पर, नंबर लाइन पर। तो पहले एक नंबर लाइन के रिप्रेजेंट कर, नंबर लाइन इसको कहते हैं जो एक लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाली बात है। तो यहां से क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 5 है। हमको क्या कह रहा है, x नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहां से, काउंटिंग नंबर, यानी हमको कह रहा है x लेस देन 4.8, यानी 4 से 4.8, तो 4 यहां, लेकिन हमको क्या लेना है, नेचुरल नंबर। तो यानी हमको इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, बस सिंपल। ये इसी का दूसरा पार्ट अगर हम लेते हैं तो दूसरा पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x z का मतलब इंटीजर, क्या मतलब, इंटीजर। तो इंटीजर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जी, x z इसको इंटीजर के फॉर्म में, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां 0 -1 -2 -3 इस टाइप के अप टू सोन, फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 फिर 5 फिर 6 इस टाइप का, और भी बढ़ेगा इधर। लेकिन हमारा नंबर, हमारा रिजल्ट कहां तक है, x लेस देन 4.8, यानी 4 पॉइंट से इधर, यानी 4 पॉइंट से इधर जितना भी होगा सभी को, यहां 4 से यहां तक काउंटिंग तक चलेगा ना, 0 तक, यहां तक, यहां 4 पॉइंट से, तो यानी इसका आंसर यहां लिख देते हैं, इसको ऐसे करके यहां लिखते हैं, यहां x की कहां 4 3 2, यानी ऐसे माइनस इंफिनिटी, फिर ऐसे डॉट डॉट, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 तक, ये